हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एक सिंपल बीम सॉल्व करना बताऊंगा। उसके पहले सॉल्व करने से पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं, जिसके हेल्प से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान रहेगा। और फर्दर जो हम न्यूमेरिकल आगे थोड़ा टफ पार्ट पे जाएंगे, तो उसमें भी ये बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यूटिलाइज होगा। Sorry. The relative stiffness of a member at a joint whose further end is fixed is I by L। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला क्या होता है? I by L। तो इसका मीनिंग क्या है बेसिकली? ऐसा मेंबर, जब मैं एक बीम पे खड़ा हुआ हूँ और इस बीम से मैं नेक्स्ट वाले कॉलम को देख रहा हूँ, और अगर वहां पर मुझे फिक्स नजर आ रहा है, अगर इस पॉइंट पे खड़े होके मैं फर्दर देख रहा हूँ और मुझे फिक्स नजर आ रहा है, तो वो क्या हो, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रिलेटिव स्टिफनेस का उसका बनेगा आई बाय एल। और ऐसा पॉइंट मैं फिक्स इस तरफ खड़े होके और मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? 3/4 आई बाय एल। तो ये बेसिक हमारा एक फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला दोनों आप ध्यान रखिएगा, आई बाय एल एंड 3/4 आई बाय एल। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेगा जो फॉर्मूला रहता है हमारा, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। तो ये बेसिक हमारा जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बेसिक पार्ट है, यहाँ से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमको ये चीज़ें हमको नोट डाउन करना रहेगी कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है, आगे के न्यूमेरिकल कैसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमको ये दो फॉर्मूले हमको बेसिकली यूटिलाइज होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। कंटिन्यूस आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ ये आएगा, आपको डायग्राम नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको डायग्राम नहीं आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हम फिर डायग्राम की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कंटिन्यूस बीम एबीसी कंसिस्ट ऑफ अ टू स्पान ए बी इज इक्वल्स टू 4 मीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है उस तरह से आप अपना जो डायग्राम बनाते जाए। जैसे ही डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो इसमें क्या बोल रहा है? ए बी मेरा कितना है यहाँ पर? 4 मीटर है, और बी सी कितना है यहाँ पर? 3 मीटर। आप इतना बना लीजिएगा पहले। द एंड ए बिगिन बीइंग फिक्स्ड, जो उसका एक एंड ए जो है हमारा वो फिक्स है। द स्पान ए बी कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 80 kN एट 1 मीटर। जो स्पान ए बी जो है उस पे 1 मीटर की दूरी से एक 80 kN का लोड लग रहा है। while the span B carries a point load of 60 kilonewton from C। तो 60 kilonewton का जो लोड लग रहा है C पॉइंट से 1 मीटर की तरफ लग रहा है। तो आपको ये चीजें आपको बेसिकली आप बना सकते हैं इजिली पढ़ते हुए। और इनर्शिया ए बी का दे रखा है और बीसी का दे रखा है 2:1। मतलब ए बी का इनर्शिया दे रखा है इन्होंने 2, और बीसी का इनर्शिया दे रखा है 1। अब फाइनली पूछा क्या, आप ध्यान रखिए, फाइंड द सपोर्ट मोमेंट एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे सबसे पहले प्रैक्टिस क्या रहती है इसमें? स्टेप 1, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हुए आप इसका डायग्राम बनाएं। लेट डायग्राम आपने बना लिया है पहला। देन लेट आई ए बी इज इक्वल्स टू 2i और आई बी सी इज इक्वल्स टू i। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आई ए बी इज इक्वल्स टू i एंड आई बी सी इज इक्वल्स टू i। अब न्यूमेरिकल सॉल्व स्टार्टिंग जो पहली स्टेप होती है, हमको इसमें सबसे पहले क्या निकालना है? रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है, और देन उसका बाद क्या निकालना है हमको? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जॉइंट, अब आपको जिस पॉइंट पे अब बेसिकली क्या है, बेंडिंग मोमेंट जहां निकलेगा सेंटर वाले पॉइंट पे, तो आपको ये वाला पॉइंट हमेशा चॉइस करना है। आपका मिड पॉइंट जो रहेगा आपको वो चॉइस करना है। और तो उस वही आपका जॉइंट रहेगा। जॉइंट की बिहाफ पे हम रिलेटिव स्टिफनेस हमारा निकालेंगे। तो मेंबर क्या है यहाँ पर? जो आपका बी पॉइंट है वो बी ए से बना है और बी सी से बना है, वो मैंने यहाँ लिखा है बी ए इज इक्वल्स टू बी ए और बी सी। रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला में जैसे मैंने बताया था पहले, कि जब मैं बी पॉइंट पे खड़ा हुआ रहूंगा, जब मैं बी पॉइंट पे खड़ा हुआ रहूंगा और मेरे को सामने की तरफ फिक्स दिखेगा, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? उसके लिए लगाऊंगा आई बाय एल। और जब मैं बी पॉइंट पे खड़ा रहूंगा और मुझे सिंपली सपोर्ट दिखेगा, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा उसका? मैं 3/4 आई बाय एल। बस मैंने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो एल क्या है यहाँ पर? 4, और यहाँ एल क्या है? 3। तो अभी अप्लाई करेंगे और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा टोटल स्टिफनेस कितना आ जाएगा? 2/i/4, और i/4 को प्लस करूंगा मैं तो कितना जाएगा? 3i/4। ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा? उसका हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो रिलेटिव स्टिफनेस कितना है आपका? 2i/4, और डिवाइड करूंगा मैं डिवाइड करूंगा 2i/4
4 को करूंगा 3i/4 से, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 2/3 और 1/3। इस तरह से आपका दो आंसर आ जाएंगे, 2/3 एंड 1/3 आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी, हमको निकालना है इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कंसिडरिंग ईच स्पान इज सेपरेट फिक्स्ड, आप क्या करेंगे, जो स्पान है आप ए बी एक फिक्स मानेंगे, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और बीसी को हम एक फिक्स्ड मानेंगे। तो क्या होगा, मोमेंट एम बार ए बी इजिकल्स टू माइनस WAB² और एम बार बी इजिकल्स टू प्लस WL²/B², बस सिंपल सा आप उसमें फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। हमारे पास W कितना है यहाँ पर, आपको यहाँ दिख रहा होगा 80 किलोमीटर, यहाँ W दे रखा है, और यहाँ A कितना है, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, AB के लिए ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, नेक्स्ट BC के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट डाउन करेंगे। तो मेरा एम बार AB आ गया -45, एम बार B आ गया +15, एम बार BC आ गया मेरा -13.33 और MCB आ गया मेरा 26.67। इस तरह से आप लोग सबसे पहले कुछ भी आपको भले कुछ न्यूमरल सॉल्व करना पाए या कर पाए एग्जाम में, पर आपको स्टेप मार्किंग में आपको इसका भी एक कुछ पॉइंट्स, मान लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन आएगा तो उसमें यहाँ तक की प्रोसीजर के लिए आपको 6 नंबर पूरे 100% फिक्स रहेंगे। यहाँ तक के लिए आपको 100% जितना मैंने सॉल्व करवाया है 14 में से 6 से 7 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और आप इतना सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है नेक्स्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप रहती है हमारी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, जैसा आपका डायग्राम बना हुआ है उस तरह से आपको अपना ये टेबल को बनाना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर कॉलम मेरा ज्वाइंट यहाँ बी है, मेरा अगर ज्वाइंट बढ़ेगा तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सी जो ज्वाइंट सी रहेगा वो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं वापस डायग्राम बनाया मैंने, 2/3 मैंने क्या निकाली, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो था वो लिखा मैंने 2/3, 1/3 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखा, AC पॉइंट बनाए। अब आप देखिएगा मेरे C पॉइंट क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड केस में आप पता है, आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, सेकेंड ईयर में आ गए, जिसमें भी हैं आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड में एक केस में हमारा जो मोमेंट रहता है वो हमेशा जीरो रहता है। तो बस मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मोमेंट जीरो करना है। आग बंद करके आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहली स्टेप ये होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी फिक्स्ड एंड मोमेंट आए हमारे वो सबसे पहले आप स्टेप -45 +15 -13.33 और +26.67 सबसे पहले आप ये लिखेंगे। उसके बाद जस्ट सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भैया कहाँ पर आपका सिंपली सपोर्टेड है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप उसको अपोजिट साइन के साथ में सबसे पहले उस पॉइंट को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। अपोजिट साइन के साथ में सिंपली सपोर्टेड के केस में अपोजिट साइन के साथ में मैंने उसको क्या करा, जीरो करा। तो क्या हो गया, -26.67 से मैंने ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट था यहाँ, तो क्या हो गया, जीरो, जो सबसे पहला कंडीशन होता है। अब मैंने उसी साइन के साथ में इसको हाफ ट्रांसफर करा है, मैंने कितना ट्रांसफर करा है, हाफ, तो कितना हो गया है 13.34। ये आपका क्या हो गया है 13.34। मैंने क्या करा है, मैंने उसी साइन के साथ में मैंने हाफ ट्रांसफर करा है, तो मेरा कितना हो गया 13.34। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने हाफ ट्रांसफर करा है 13.34। अब ये आपका फाइनल फिक्स्ड मोमेंट्स आ गए, -45 +15 -26.67 और 0, ये आपके मोमेंट्स आ गए। अब यहाँ से हम सॉल्व करना चालू करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या करेंगे, कैलसी उठाइएगा आप, उसमें सबसे पहले -45 तो बट ऑब्वियस आपका ये ऐसा कैसे ही रहेगा क्योंकि फिक्स्ड मोमेंट यहाँ से निकलेंगे। आपको क्या करना रहेगा, +15 करा आपने, 15 करा, -26.67 करा आपने, ठीक है, कितना आया आपका -11.65। इस 11.65 को मैंने मल्टीप्लाई करा, मतलब मैंने क्या करा, 15 -26.67 को मैंने, ये आंसर आया मेरा 11 माइनस में 67। इस 11.5 से मैंने मल्टीप्लाई करा 2/3 को, जो मेरा रिलेटिव स्टिफनेस यहाँ आपने निकाला है। तो क्या आंसर आएगा मेरा, उससे आएगा -11.67 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो मेरा आंसर आ गया 7.78। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आपको जो साइन आ रहा है उसके अपोजिट साइन के साथ आपको यहाँ लिखना रहेगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट भी।
सिंपली सपोर्टेड के केस में मैंने उसी साइन के साथ ट्रांसफर करा था हाफ करके, और यहाँ पर क्या करा, जो मेरा आंसर आया था उसको अपोजिट साइन के साथ में मैंने यहाँ से ट्रांसफर करा है, लिखा है, तो मेरा कितना आ गया 7.78। उसी तरह हमारा क्या जाएगा, -11.67 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, -11.67 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1/3 से, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ उसको, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ मैं 3 से, तो कितना आ गया मेरा -3.89। और मैंने अभी कहा था उसको आपको लिखना है अपोजिट साइन के साथ, क्या लिखा है मैंने, +3.89। ठीक है, अब उसका क्योंकि फिक्स्ड मोमेंट है तो आधा मुझे इसको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, मैंने जस्ट इसको आधा करा, उसी साइन के साथ में ट्रांसफर करा, 7.78 डिवाइड बाई 2 करा मैंने, तो 3.89 आ गया, उसी साइन के साथ ट्रांसफर करा मैंने। अब इस आंसर को चेक करने का प्रोसीजर ये होता है कि आपके जब आप दोनों ज्वाइंट पे आप दोनों प्लस और माइनस आपके इक्वल आने चाहिए, वो वहां जाके आप इस वहां जाके आप इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। अगर ये इटरेशन जब तक चलता रहेगा जब तक आपके ज्वाइंट दोनों साइड के आपके इक्वल नहीं आए। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इस तरह से यहाँ पर मेरे जो दोनों ज्वाइंट थे वो इक्वल आ गए हैं, मतलब एक अपोजिट आ गया और एक क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया है। तो इस तरह से मेरा ये न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया है। फिर देन मैंने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अभी जो आपकी मोमेंट्स आया था आपके हिसाब से ये बनाया है 41, 22 और ये मेरे फ्री बॉडी डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट वाला। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम आगे और इसके थोड़े टफ वाले क्वेश्चन हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कलीग्स के साथ इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को आगे और शेयर करें। थैंक यू।